नमस्कार, मैं हूं परवेश, लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने या परीक्षा देने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि उसकी फीस का भुगतान नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन के अधिकार के तहत शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। याचिका एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल के 10वीं क्लास के उस छात्र की थी जिसका नाम फीस का भुगतान न करने के कारण सूची से हटा दिया गया था और आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्र को बोर्ड की परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फीस भुगतान नहीं होने की वजह से परीक्षा से वंचित रखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक कई बार बीजेपी शासित नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते थे। ऐसे ही आरोपों के खिलाफ दायर एक मामले पर कार्रवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को सम्मन जारी किया है। उन्हें कोर्ट में पेश होकर ये बताना है कि उन्होंने निगम अधिकारियों पर ये आरोप किस आधार पर लगाए। जानकारी के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान प्रभारी रहे दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता और नगर निगम के कुछ अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले को प्राथमिक स्तर पर सही पाते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत आप विधायक दुर्गेश पाठक और पूर्व पार्षद विकास गोयल को पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दिया। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल से उन 15 लाख रुपयों को जब्त करने की मांग की है जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए दी जाने की बात कही है। भाजपा नेता ने पत्र में कहा है कि विधायक ने सदन में कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पताल में भर्ती घोटाले पर चुप रहने के लिए लगभग 1 साल पहले ये 15 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि विधायक की बात से स्पष्ट है कि ये रुपये गैरकानूनी रिश्वत के हैं, इसलिए ये रुपया जब्त होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर रस्साकशी जारी है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह उपराज्यपाल पर हमला किया, उससे इस मामले में विवाद और बढ़ गया है। भाजपा इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने की राह पर आगे बढ़ रही है। 27 और 28 जनवरी को दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस समस्या पर गहराई से विचार किया जाएगा और इसका समाधान पाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गुरुवार को खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 के नारे एक दीवार पर लिखे दिखाई दिए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और दीवार को साफ कराया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा का बयान आया है कि कुछ लोगों ने देश विरोधी खालिस्तान संबंधी नारे दिल्ली की किसी दीवार पर लिखे थे। ये सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुमन नलवा ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस का हर विभाग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई भी गलत गतिविधि ना हो। आज जो हुआ उससे हमारी सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि एसजेएफ एक प्रतिबंधित संस्था है, इसलिए वो लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती है और वो खबरों में भी रहना चाहती है। दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी अर्शदीप उर्फ लड्डा समर्थित आतंकी जगजीत सिंह और नौशाद को दबोचने के बाद 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान गुरदासपुर पंजाब निवासी जगबीर उर्फ जग्गा और गुरप्रीत के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई हैं। ये पंजाब में आतंकी वारदात की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस आतंकियों को गिरफ्तार करने के इस पूरे मिशन को गुप्त रखे हुए है। इस मामले में दिल्ली पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि ये पंजाब में 15 अगस्त 2022 के मौके पर बड़ी आतंकी वारदात करने की साजिश रच रहे थे। पंजाब पुलिस ने जब ये मिशन फेल कर दिया तो उन्हें दूसरा टास्क दिया गया। इन्हें दिल्ली और पंजाब में आतंकी वारदात करने के लिए बोला गया। इनको पंजाब में एक राजनेता को भी निशाना बनाने के लिए कहा गया था। आरोपियों ने बताया कि पंजाब में पकड़ा गया आरडीएक्स, आईईडी और हैंड ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली एम्स अस्पताल के गेट नंबर 2 पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संगम विहार का रहने वाला है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि भगवान ने उनकी जान बचाई है, नहीं तो अंजलि जैसा उनका हाल हो सकता था।
पुलिस ने मालीवाल से छेड़छाड़ और कार से घसीटने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 47 साल के हरीश चंद्र के रूप में हुई है। साथ ही आरोपी की कार भी सीज कर दी गई है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ ये हादसा एम्स के गेट नंबर 2 के सामने हुआ। उस वक्त वो रियलिटी चेक करने के लिए निकली थी और उनकी टीम भी उनसे कुछ दूरी पर थी। ये घटना गुरुवार तड़के करीब 3:11 की है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके के एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल शिक्षक का BL कपूर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले शिक्षक ने छात्र को डांटा था, जिसके चलते वो नाराज था और अब इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में साबरमती ढाबा के सामने कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान घाटी में 1990 के नरसंहार में जान गंवाने वाले परिवारों के सदस्यों ने छात्रों को आपबीती सुनाई। कैंपस में नरसंहार को दर्शाते पुतलों से घटना पर विरोध जताया गया। JNU ABVP की ओर से घाटी में 19 जनवरी 1990 को हुए नरसंहार के विरोध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को पुतलों से दर्शाया गया। इसमें दिखाया गया कि उस दिन आतंकवादियों ने बुजुर्ग, महिला, बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ा था। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और बाद में खामोशी थी। कश्मीरी पंडित कैसे अपनी जान बचाने के लिए घर, सामान, पैसा, कपड़े सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। 30 साल बीतने के बाद भी वे अपने घरों से दूर हैं। इस दौरान JNU में पहुंचे कई परिवारों ने नरसंहार का आंखों देखा हाल छात्रों को सुनाया। दिल्ली NCR में अब कड़ाके की ठंड का दौर खत्म होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश से भी तापमान में फिलहाल गिरावट नहीं होगी। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगी। इस तरह से शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार से होनी शुरू हो गई, जब दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी 1 सप्ताह तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की हुई है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 23 और 24 जनवरी को भी दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट नहीं होगी। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच बना रहेगा। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर कीजिए। नमस्कार।